एक्सरसाइज के जो 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने पढ़े हैं वो विशिष्ट समाकल में काउंट हो गए। वो उन दो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिए। रिमेनिंग जो इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस हैं वो 8 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 9.3 में 6 फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करते थे, तो आज फिर वही अपने पास 3 फॉर्मूले जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसमें ये रूट है भाई, तीनों के तीनों इंटीग्रेंड के अंदर ओनली न्यूमेरिकल है और सब के ऊपर क्या है, रूट है। तो इनका आंसर जो है मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो बनाता हूं। देखो, यानी कि तीनों का जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे से ऐड करके हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से उसको रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो इनमें सब के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल xy2, यहां भी xy2 और इसमें भी क्या आएगा भाई, xy2 आएगा। यानी कि तीनों फॉर्मूलों में xy2, यहां रूट और ये भी क्या भाई, रूट। ये जैसे रूट में लिखे हुए हैं सेम टू सेम आप रूट में नोट कर लीजिए। तो रूट के अंदर इसको नोट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां a स्क्वायर और प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम। अब इसके बाद यहां a स्क्वायर बाई 2, यहां भी a स्क्वायर बाई 2 और ये a स्क्वायर बाई 2। अब यहां मुझे साइन लेना भी, अब साइन लेंगे तो इनके अंदर देखिए a स्क्वायर का टर्म लिखा मैंने सभी में, तो a स्क्वायर जिसमें पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ले लीजिए और a स्क्वायर है नेगेटिव, वहां नेगेटिव ले लीजिए। तो a स्क्वायर है पॉजिटिव तो प्लस, a स्क्वायर पॉजिटिव प्लस और a स्क्वायर नेगेटिव तो यहां माइनस। नेक्स्ट यहां अब ये देखो आपने पढ़ा था कुछ इस तरीके से 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ा था एक्सरसाइज 9.3 में। और इसका जो आंसर था वो आंसर था साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना c। तो अब वो आंसर यहां पुट कर लीजिए, ये वाला आंसर यहां साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना c, ये कंप्लीट उसका आंसर बन जाएगा। इसका जो आंसर था वो कुछ इस तरीके से पढ़ा था पढ़ने, रूट a स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर इंटू dx, जो कि किस में आया था भाई, लॉग में। ये लॉग मॉड ऑफ यह x या प्लस या रूट के अंदर जैसा है वैसा का वैसा, यानी कि a स्क्वायर प्लस क्या एक्स स्क्वायर और प्लस कितना भी c। ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला भी सेम यही लॉग के अकॉर्डिंग, लॉग x और प्लस रूट जैसा रूट में है वही, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना c। तो ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं और इन 3 फॉर्मूलों के अंदर अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाकर के इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। दैट्स ऑल। तीनों फॉर्मूलों में मैं आपको एक फॉर्मूले का आंसर फाइंड आउट करके दिखाता हूं। तो इससे फर्स्ट फॉर्मूला I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या भाई dx। यदि अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.1, 2, 3 इनके आता है तो 9.7 में नहीं आता भी, 9.1 में, 2 में, 3 में, 4 में, इनमें आता। एक बात। दूसरी बात, अब ये 9.6 के बाद में आया है तो इसमें 9.6 के अकॉर्डिंग ही मैं इसका आंसर फाइंड आउट करता हूं। और 9.6 में जो अपनी मेथड है वो मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अपने पास कोई भी फंक्शन उसके कितने पार्ट होने चाहिए, 2 पार्ट्स। और यहां आप देख रहे हो कि कितना पार्ट है भाई, 1 ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट I इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और इंटू कितना dx। 1 तो यहां पे लिख लिया।
अब ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, दोनों एक ही बात होती है। अब दोनों एक ही बात है तो कौन से को फर्स्ट ले और कौन से को सेकंड। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड फंक्शन तो वो लेना है जिसका इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सको, और फर्स्ट वो लेना है जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सको। मेन होता है सेकंड। अब सेकंड के लिए आपके पास एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है। अब यदि इसको सेकंड लोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सेकंड है, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है तो वही लिख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता ही नहीं है तो ये तो सेकंड ले ही नहीं सकते, इसको तो क्या लेंगे हम फर्स्ट। तो वन को क्या लेना पड़ेगा फिर सेकंड, और ये जो है आपका ये है फर्स्ट। तो टेकिंग root a square minus x square as first function and 1 as second function, then integrate them. I equals to in first function as it is, तो फर्स्ट अपने पास a square minus x square और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि रूट a square minus x square का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट और इसका फिर इंटीग्रल, कुछ इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। देन इसका सॉल्यूशन है ये सेम, यानी कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वन का डी एक्स माइनस इंटीग्रल ये साइन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है एक बार इसको क्या लेना पड़ेगा x, और x का तो फिर ये क्या हो गया रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये 1 और ये 2 और ये रूट एक्स, एक्स अपने पास वही ए स्क्वायर माइनस क्या हुई एक्स स्क्वायर इंटू, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या करना है, तो ए स्क्वायर का कितना 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x और ये माइनस का साइन तो माइनस 2x ये बन जाएगा इनटू इसका इंटीग्रल x और ये आपका क्या dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ले यानी कि इसको थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे तो x है अपने पास x पहले लिख दिया और ये भी a स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर, अब ये भी माइनस है और ये माइनस है तो इसको एक बार मैं क्या कर देता हूं प्लस कर देता हूं। अब ये 2 है और ये 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रल ये x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर माइनस कितना x स्क्वायर इंटू कितना dx, ये बना मेरे पास। एक क्वेश्चन तुम्हें याद हो मैंने पहले भी आपको कराया था एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स वाला, उसमें डिवाइड किया था और भी मैंने बताया था कि एक्स टेन इनवर्स एक्स एक्स कोस इनवर्स एक्स ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो वैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसा ही आपको यहां ऊपर बनाना, ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, इसके लिए आई इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर और माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अब देखना इंटीग्रल ये आपका एक्स स्क्वायर और नीचे जैसा है वैसा वैसा पुट कर दीजिए भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बनाते हैं, अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं कह रहा हूं कि ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है हाँ यहाँ भी आपको यही बनाना है, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ये एक्स स्क्वायर कैसा है नेगेटिव, तो भाई यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस का हो गया तो भाई माइनस यहाँ भी कीजिए, ये प्लस था ये क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट फिर इसके साथ ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ ए स्क्वायर प्लस में है तो ए स्क्वायर प्लस कर दो, तो ए स्क्वायर क्या कर दो माइनस, कुछ इस तरीके से हमें कर लेंगे। अब ये एक साथ रख लेंगे हम तो ये अपने पास हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस इंटीग्रल ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन कितना रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये बना देंगे ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर और बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा भाई और इंटू कितना dx, कुछ इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये ब्रैकेट मैंने ऐसे लगा दिया लग गया। अब i इक्वल टू
अपने पास ये हो जाएगा भाई एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस इनको सेपरेट कर दीजिए, साथ में इनको कैंसिल भी कर देना भाई। इंटीग्रल ये रूट में है, ये रूट के बिना है, तो भाई ये बच जाएगा तुम्हारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ए स्क्वायर ये, और नीचे रूट में ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx, और ये भी क्या भाई dx। अब ये जो बीच वाला आपका बना है ये किसकी वैल्यू बन गई भाई, आई की वैल्यू बन गई। तो ये आई इधर ले लीजिए, तो आई इधर आएगा तो प्लस में इक्वल एक्स रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब ये जो है ये लिख दिया, ये इधर चलाएगा, ये प्लस, और ये ए स्क्वायर मैं यहां ले लेता हूं ए स्क्वायर, और ये बनेगा 1 क्या रूट ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या dx बन गया। अब ये i और i कितना हो गया, ये 2i हो गया, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अपने 9 पॉइंट किसमें पढ़ा है, 3 में पढ़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स वाई कितना a और प्लस, कंप्लीट हो गया तो c ले लेते हैं। और भाई यहां c नहीं लेते हो कोई बात नहीं, लास्ट में ले लेंगे। i की वैल्यू i इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस कितना c पहले ले सकते थे क्योंकि c अभी सोच रहे हो कि 2 इधर जाता डिवाइड में तो c बाई 2 हो जाता भी, तो c बाई 2 भी तो कांस्टेंट है, c बाई 2 को फिर हम क्या लिख लेते हैं c। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई आपका ये वाला, ये आई की वैल्यू होगी यानी कि इसकी वैल्यू हो गई ये, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 11 की एक्सरसाइज में खूब काम में आएगा। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द एक्सरसाइज, I equals to integral of root 2x minus x square into dx। अब यहां जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, इन तीनों ही फॉर्मूलों में ये कांस्टेंट है ए, और ये क्या है वेरिएबल है। अब कांस्टेंट एक जगह है और वेरिएबल में कितनी जगह है, एक ही जगह। ये कहूं कि अपने पास 2 ही टर्म्स होने चाहिए, एक वेरिएबल और एक क्या कांस्टेंट। तो वेरिएबल होल स्क्वायर और कांस्टेंट होल स्क्वायर। तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वेरिएबल की प्रॉब्लम है। या वेरिएबल कितनी जगह अपने पास 2 जगह है, तो ये वेरिएबल कितनी जगह दिखना चाहिए, एक ही जगह दिखना चाहिए। तो एक जगह दिखना चाहिए, इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के टर्म्स में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 9 जो अपनी 3 थी, सॉरी 9.3, उसके अंदर आपको खूब बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, लास्ट तक बताता रहा हूं। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और यहाँ है -1, तो माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 2x, ये बन जाएगा, और इंटू कितना भाई dx बनेगा। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, बट i इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट माइनस एक्स और स्क्वायर, यहां साइन है माइनस का तो माइनस, ये 2 आएगा अपनी तरफ से, यहां ब्रैकेट में x है तो x लिख देंगे। अब ये जो आपका यहां ब्रैकेट है, इसमें इस 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2x हो जाए तो 1 से, यहां प्लस का साइन आएगा, यहां जो ब्रैकेट में है इसी का स्क्वायर करना है, और ये जो ब्रैकेट है इसी का स्क्वायर आपको माइनस करना है, और उसके बाद यहाँ कांस्टेंट देख लेना कोई है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट, अब देखना भी ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इतने मिलकर के तो परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे। तो ये x, यह साइन किसका है माइनस का, तो माइनस, और यहाँ कितना है 1, ये यहाँ कितना है 1, और इसकी स्क्वायर, और ये माइनस
और ये 1 और इसकी स्क्वायर और इंटू कितना भाई dx। अब ये माइनस यहां नहीं रखना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, देन i इक्वल्स टू रूट ये 1 स्क्वायर और माइनस x माइनस 1 और इसकी स्क्वायर बन जाएगा। अभी कभी सोच रहे हो कि माइनस का चिन्ह नहीं बदला, स्क्वायर है, ये बदल गया, माइनस का चिन्ह चेंज हो गया। अब ये जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा, यानी कि a का काम करेगा, a इक्वल्स टू कितना है 1 और ये कंप्लीट किसका काम करेगा x का काम करेगा, क्योंकि x और इसके अंदर पावर 1 और x का जो कोफिशिएंट है वो भी कितना 1, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें ये रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको बताया भी है। देन इंटीग्रेट देम i इक्वल्स टू आता है क्या x बाई 2, तो x की जगह यूज में आएगा x माइनस कितना 1 बाई 2 और ये रूट जैसा रूट में है एज इट इज जैसा है वही लिख दो, 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर या साइन किसका प्लस का a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर और बाई 2 तो ये 2 और ये साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई a कितना 1 और प्लस में कितना c, ये इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। तो i इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं x माइनस 1 और y कितना 2 इंटू रूट। अब इसका देखो सॉल्यूशन, ये यहां से आया है, ये यहां से लिया है, ये यहां से और ये यहां से और ये यहां से, तो इसका जो सॉल्यूशन लोगे तो वही आएगा 2x माइनस कितना x स्क्वायर और प्लस कितना 1 बाई कितना 2 और इंटू साइन इनवर्स और ये x माइनस 1 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इनटू रूट a पावर 6 माइनस x पावर कितना 6। कई बुक्स में यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है बुक में, a पावर 6 है तो a पावर 6 के अकॉर्डिंग आंसर हम हैंड आउट कर लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा और a पावर 6 है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा अपना। अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, छोटे इसलिए कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर है और परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो अपने 9.3 के अंदर पढ़ लिए और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर ये जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों में हमें पुट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्स स्क्वायर है, ये रूट के अंदर कॉन्स्टेंट और ये एक्स, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बाहर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, इस एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाकर के अपना फॉर्मूला लगेगा। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज में भी आ सकता है और जो हम सीबीएसई बुक्स के अंदर पढ़ते भी हैं, यूज में आएगा बहुत अच्छी बात है, यूज में नहीं आएगा तो हमें यहां इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंटीग्रल यहाँ px और प्लस कितना q, यानी कि p कॉन्स्टेंट है और q भी क्या है कॉन्स्टेंट, और यहाँ रूट के अंदर a x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और इंटू क्या bx, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज जो 9.5 थी उसके अंदर बताया था ये px और प्लस कितना q अपॉन a x स्क्वायर और प्लस क्या bx और प्लस c इंटू dx, और एक मैंने आपको बताया था px प्लस q अपॉन कितना रूट a x स्क्वायर और प्लस क्या bx और प्लस c इंटू कितना d। उस समय मैंने आपको ये बताया था कि कैसे भी करके ये जो डिनोमिनेटर है हर जो है इसको रिमूव कीजिए। इसके लिए आपको ये जो अंश है, ये जो आपका न्यूमेरेटर है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करोगे तो हमें अपने पास जल्दी से दिमाग में नहीं आता कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, क्या प्लस करें, क्या माइनस करें। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था px प्लस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कितना b, वो कैपिटल ए और कैपिटल बी, जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके अपन ने इस न्यूमेरेटर को क्या किया था चेंज किया था अकॉर्डिंग टू इसी के। अब हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, तो हम अब हमें नहीं पता कि इसके साथ हम क्या करें,
क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या इसमें डिवाइड करें। तो इसके लिए वही हमें ये जो px प्लस क्यू है इसको बिल्कुल चेंज करना है, और इसको चेंज करोगे तो px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई क्या dx, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस कितना b। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस px प्लस क्यू को चेंज करते हैं, और चेंज करके ये रखेंगे, और फिर इसको क्या लेंगे अब टी स्क्वायर, या फिर क्या लेंगे अभी टी लेंगे, और इसका आंसर फिर फाइंड आउट हम करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना। बाकी यहाँ अपने पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये यूज में आएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 13 और शायद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये फॉर्मूला बनाने की इसने कोशिश की है, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो इसमें हम इसको इस तरीके से लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख देता हूं ए क्यूब और इसकी क्या स्क्वायर, यानी कि हमें तो ए स्क्वायर चाहिए, तो ए क्यूब और इसकी स्क्वायर माइनस यहां भी हमें स्क्वायर चाहिए तो एक्स क्यूब और इसकी स्क्वायर इंटू कितना dx। बट यहां एक्स क्यूब नहीं, ओनली एक्स होना चाहिए, फिर इसकी स्क्वायर चलेगा तो एक्स क्यूब को हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देन वी पुट एक्स क्यूब इक्वल टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 3x स्क्वायर और ये dx इक्वल टू कितना dt, और ये भी x स्क्वायर dx और इक्वल टू 1/3 और इंटू में कितना भाई dt बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज है इस i में पुट कर देते हैं। देन i इक्वल टू इंटीग्रल रूट a क्यूब और इसकी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब यानी कि t स्क्वायर और dx और x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो ये 1/3 और ये dt, तो ये dt बन जाएगा। अब a क्यूब होल स्क्वायर, तो ये तो एक का काम करेगा a क्यूब तो, और ये t इक्वल टू कितना भाई x है, तो अब ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी जो फॉर्मूला यूज में लिया था इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मैं कह रहा था कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। देन आई इक्वल टू 1/3 इंटू x/2, x/2 की x की जगह t, तो t/2 रूट सेम एज इट इज, जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे का वैसा लिख दीजिए, a क्यूब स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a यूज में आ रहा है a क्यूब और इसका क्या स्क्वायर और बाई कितना 2, a स्क्वायर बाई कितना 2, और ये आपका साइन इनवर्स x t और बाई कितना a अपने पास है कितना a क्यूब और ये प्लस कितना भाई c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, देन i इक्वल टू ये 1/3 और ये भी आपका t है अपने पास एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बाई कितना 2 रूट ये a क्यूब स्क्वायर a पावर 6 माइनस यहाँ t की वैल्यू पुट करूंगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब और इसकी स्क्वायर यानी कि x पावर कितनी 6 प्लस ये a पावर 6 और बाई कितना 2 और ये साइन इनवर्स t एक्स क्यूब बाई a क्यूब और ये प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसमें आप 2 कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और आगे पुट कर देंगे। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये अभी जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा है ये उसी टाइप का है, लेकिन उस हिसाब से हम करेंगे नहीं, ये इजी बन जाएगा जब हम x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x को इससे मल्टीप्लाई करूं तो x रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस, अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या भाई dx। अब इनको मैं स्प्लिट कर देता हूं, i इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कितना भाई dx। अब यहां देखिए ये तो 1 स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये तो फॉर्मूला हो गया अपना अभी जो लिखा था पढ़ने,
कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर और प्लस कितना ए स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसका भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर हम लिख देंगे। रही बात इसकी, तो इसमें अभी अभी किया था हमने, इसमें चाहे तो तुम एक्स स्क्वायर को क्या ले लो, टी ले लो, या फिर आप कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लो, टी, या फिर क्या टी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखता हूं पहले मैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल्स टू कितना टी स्क्वायर ले लेता हूं। तो अब इसका डेरिवेटिव 2x, 1 का कितना 0, तो dx, और ये 2t और ये क्या भाई dt, 2 से फिर t, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास x dx और इक्वल्स टू कितना t dt। देन अपने पास ये जो क्वेश्चन है ये i इक्वल्स टू इस साइड वाला रूट वाले को आपने क्या लिया, टी स्क्वायर लिया, x इंटू dx, ये अपने पास क्या बना t dt, तो ये तो t और ये क्या भाई dt प्लस, एक बार इसको x के फॉर्म में पुट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर वाले में नहीं लिया हमने, तो इधर वाले में लिया है, दोनों का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, साथ कर देंगे, और अभी करना चाहो तो इसका अभी तुम कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इंटू कितना dx, वो रह जाएगा उधर। अब ये तुम्हारे पास i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ये रूट का साइन हट जाएगा, तो t और इंटू कितना t, देन टी स्क्वायर और ये क्या dt प्लस ये रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर और इंटू कितना dx, देन इंटीग्रेटेड, देन अब इनका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा टी क्यूब और बाई कितना 3, ये तो हो जाएगा एक्स पावर किससे n से, और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आता है तुम्हारा x बाई 2, तो x की जगह x है तुम्हारा, तो x बाई 2, फिर आता रूट के अंदर एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, तो यहाँ स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, फिर आएगा ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 स्क्वायर और बाई कितना 2, इसके बाद लोग x की जगह कितना है x प्लस रूट में एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 स्क्वायर और प्लस कितना c। अब t के फॉर्म में तो आंसर हो गया। अब ये जो t है इस t को हमें रिमूव करना है, तो यहां से ये जो है ये t स्क्वायर की वैल्यू है, तो t स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या रूट, देन i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या रूट, और इसकी पावर कितनी 3 और अपॉन कितना 3 प्लस ये एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई कितना 2 और ये लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना भाई c। अब ये जो तुम्हारा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर कितनी 1/2, अब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कितनी 2, तो i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर कितनी 3/2 अपॉन कितना 3 और प्लस ये आपका सेम रख देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भाई आंसर बन जाएगा।